हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ आप लोग कर रहे होंगे। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर कर लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। तो अपनी नींद उतार दो, मुंह धो लो और बैठ जाओ कॉपी पेन लेके। चलो, पहला क्वेश्चन का क्या कहा कि रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि एंड नृत्य कलानिधि अवार्ड्स। तो अभी हाल ही में किसको चुना गया संगीत कलानिधि और नृत्य कलानिधि अवार्ड के लिए? अच्छा, किसको चुना गया उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो संगीत कलानिधि अवार्ड है, ये कार्नेटिक म्यूजिक का, किसका? कार्नेटिक म्यूजिक का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि हाईएस्ट ऑनर है। तो इसके लिए किसको चुना गया? इसके लिए चुना गया है जयंती कुमारेश को। ठीक है, ये जयंती कुमारेश जी जो हैं, ये किससे संबंधित है? सरस्वती वीणा से, है ना। सरस्वती वीणा से ये संबंधित है। ठीक है, कहाँ इनको ये अवार्ड दिए जाएंगे? चेन्नई में। कहाँ दिए जाएंगे? चेन्नई में इनको ये अवार्ड दिए जाएंगे, ये बात भी आप लोग याद रखना। इसके अलावा बात करें नृत्य कलानिधि, तो ऑब्वियसली किसको दिया गया? नरेंद्र जी को दिया जाएगा ये अवार्ड। अब ये नरेंद्र जी किससे संबंधित है? तो इनका भी आप याद रखना, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरत नाट्यम से ये संबंधित है। ठीक है, नृत्य किसी न किसी नृत्य से संबंधित होंगे। अब भरतनाट्यम आप लोगों को पता ही होगा कि ये हमारा एक क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है ना। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है, ये बात भी आपको पता ही होगी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तो है ही कि भाई ये संगीत कलानिधि और नृत्य कलानिधि अवार्ड किसको दिए गए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको दिया गया वो किसका एक्सपोनेंट है, यानी कि वो किससे संबंधित है। तो याद रखना, जो जयंती कुमारेश है ये सरस्वती वीणा से संबंधित है, और जो हमारे नरेंद्र जी हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित है। इसके अलावा हाँ, हाईएस्ट अवार्ड है कार्नेटिक म्यूजिक का, ये तो आप याद रखोगे ही। चलो, अगला क्वेश्चन। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच फिल्म हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म एट दी 98th अकेडमी अवार्ड्स 2026। तो हाल ही में जो अकेडमी अवार्ड्स है, इस बार इनका 98 98वां एडिशन था, ये हमें बात यहीं पर पता चल गई। आपसे पूछा कि इसमें बेस्ट फिल्म यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला। अच्छा, इन अकेडमी अवार्ड्स को ही ऑस्कर भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? ऑस्कर अवार्ड्स भी अकेडमी अवार्ड्स का ही दूसरा नाम है। ठीक है, इस बार ये कहाँ हुए, होस्ट कहाँ हुए इस बार, ये बात भी याद रख लेना, लॉस एंजलस में। लॉस एंजलस कहाँ है ये? लॉस एंजलस यूएसए में, एलए, है ना। बात करें इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है वन आफ्टर अनदर को। इसी के जो डायरेक्टर है, इसी के जो डायरेक्टर है उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। डायरेक्टर है कौन? पॉल थॉमस एंडरसन, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इस बार के एकेडमी अवार्ड में माइकल बी जॉर्डन को, है ना। ये माइकल बी जॉर्डन किस मूवी के लिए अवार्ड मिला है? सिनर्स मूवी के लिए, है ना। सिनर्स मूवी के लिए अवार्ड मिला है, और इस बार जो मैक्सिमम नॉमिनेशन थे वो भी इस सिनर्स मूवी के ही थे, है ना। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन भी सिनर्स मूवी के ही थे। एक और बात आप यहाँ पर याद रख लेना कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है जेसी बकले को, है ना। किसके लिए? हैमनेट के लिए, हैमनेट पिक्चर के लिए। अच्छा, भारत की तरफ से किसको नॉमिनेट किया गया था? भारत की तरफ से नॉमिनेट किया था या भारत को रिप्रेजेंट किया था होम बाउंड ने, लेकिन ये बाहर हो गई थी। इतनी बातें याद रखना अकेडमी अवार्ड्स के बारे में। समझ गए? समझ गए? चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आज का क्वेश्चन फॉर यू यहीं से ही ले लो। क्वेश्चन फॉर यू, आपको बताना है कि ये ऑस्कर अवार्ड स्टार्ट कब हुए और वो पहले भारतीय कौन थे या थी जिनको इस ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, मतलब इसका आंसर आपको मुझे क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को हार्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर वाज द पंचू डोला उत्सव 2026 ऑर्गेनाइज्ड। ये जो पंचू डोला उत्सव है इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ है भाई ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में पंचू डोला एक फेस्टिवल है जो मनाया जा रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच इंडियन स्टेट अनवील्ड आ 58 फीट टोल स्टैचू ऑफ पोटी सिरामल्लू। तो ये पोटी सिरामल्लू जी का जो 58 फीट का स्टैचू है इसका अनावरण अभी कहां पर किया गया? कहां पर किया गया से पहले किसके द्वारा किया गया? इस राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा किया गया। चंद्रबाबू नायडू, है ना? कहाँ की बात चल रही है? बिल्कुल सही बात, आंध्र प्रदेश की, है ना? इतना तो आपको समझ ही जाना चाहिए था। अब बात करें ये पोटी श्रीरामल्लू जी है कौन? ये तो ये भाई वही व्यक्ति है जिन्होंने 1952 में 58 दिन तक हंगर स्ट्राइक की थी, है ना? हंगर स्ट्राइक की थी और इस हंगर स्ट्राइक में, इस भूख हड़ताल में इनकी डेथ भी हो गई थी, इनकी मृत्यु भी हो गई थी। हंगर स्ट्राइक ये कर क्यों रहे थे? इनका कहना था कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। तो इनकी हंगर स्ट्राइक के बाद ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1953 में, और जिसके बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है वो कौन सा बना? वो बना था आंध्रा, है ना? आंध्रा भारत के आधार पर पहला राज्य बना था। ठीक है, तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ना? इनका स्टैचू बना है, अनावरण किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। ये बात भी याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 मेडल टेबल। तो अभी हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान उसने ही प्राप्त किया है जहां पर ये जो ग्रैंड प्रिक्स है इसका आयोजन हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ? कहां पर हुआ? हमारे नई दिल्ली में, है ना? नई दिल्ली में भी कहा? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो शीर्ष पर भी कौन रहा? भारत रहा। भारत ने इस इवेंट में टोटल 208 मेडल जीते, है ना? टोटल कुल कितने? 208 मेडल जीते, जिनमें से 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज मेडल है ना? दूसरे नंबर पर कौन आया? सेकंड आया रशिया। तो याद रखना बात, भारत ने टॉप किया है, भारत में ही आयोजन हो रहा था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ऑन विच डेट वाज नेशनल वैक्सीनेशन डे 2026 सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? 16 मार्च को। क्यों? क्योंकि 16 मार्च 1955 को क्या शुरू हुआ था? प्लस पोलियो प्रोग्राम को शुरू किया गया था, प्लस पोलियो अभियान शुरू हुआ था, है ना? जिसकी टैग लाइन क्या थी? जल्दी, आप लोगों को पता होगा, पोलियो की दवा पी पी के बड़े हुए हो आप लोग भी, है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसने पोलियो की दवा ना पी हो। 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, इस अभियान के बाद 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हो गया था, पोलियो फ्री हो गया था इंडिया। तो इसीलिए नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है 16 मार्च को। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि अभी हाल ही में MP बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो देखो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है किसको? रेडियो फिजिस्ट जो होते हैं, रेडियो एस्ट्रो फिजिक्स में ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया यशवंत गुप्ता जी को। अवार्ड से काफी क्वेश्चन आते हैं तो एक भी अवार्ड मिस हमको नहीं करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो नंदनी चक्रवर्ती के बाद नए जो मुख्य सचिव है वो बन गए हैं दुष्यंत नारियाला।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट। तो फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं भाई सूर्य मिधा, है ना। इन्होंने मरकोर नाम का एक एआई स्टार्टअप शुरू किया। अब इनकी जो नेटवर्थ है वो हो गई है 2.2 बिलियन डॉलर की, है ना। और उम्र कितनी है इनकी? उम्र है इनकी मात्र 22 साल। जो मार्क जुकरबर्ग है उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। मार्क जुकरबर्ग बिलियनियर बने थे 23 साल की उम्र में, है ना। और ये बन गए हैं 22 साल की उम्र में बिलियनियर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि रिसेंटली हु बिकम द सेकंड यंगेस्ट फॉर्मूला 1 रेस विनर। तो दूसरे सबसे युवा फॉर्मूला 1 रेस विनर बन गए हैं। ये कौन बने हैं भाई? ये बन गए हैं एंड्रिया किमी एंटोनेली, ठीक है। ये 19 साल के हैं और इन्होंने चाइना में एक मोटर रेस जीतकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। रेस तो जीती ही है, सबसे कम उम्र के दूसरे व्यक्ति भी बन गए हैं ये काम करने वाले। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है मैक्स वेस्टपन। इन्होंने 18 साल की उम्र में फॉर्मूला 1 की रेस जीत ली थी। अच्छा, इसके अलावा ये एंटोनेली किससे संबंधित है, यानी कि किसके ड्राइवर है ये भी याद रखना। किसका सिंबल है ये? मर्सिडीज का, है ना। मर्सिडीज के ये ड्राइवर है, ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। चाइना की ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती है, चीनी ग्रैंड प्रिक्स, मात्र 19 साल में, मात्र 19 साल की उम्र में। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। बस इतना सा काम आज के आज और कर लेना कि इस क्लास का रिवीजन आज ही कर लेना, आज ही अपने नोट्स बना लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।